मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग लहासा की ओर का प्रश्न अभ्यास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ध्यान से उत्तर सुनिए और इसे फेयर कॉपी पे ज़रूर से लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका आंसर है कि थोंगला से पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उनके साथ कौन था? उनके साथ मंगोल भिक्षु सुमति था, और जिनकी वहाँ पे बहुत ही अच्छी जान पहचान थी। लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उनको श्रद्धा भाव से भी देखते थे। इन कारण लोगों ने उनके ठहरने का उचित प्रबंध किया। परंतु 5 साल बाद वे भद्र यात्री के वेश में, भद्र यात्री यानी अच्छे इंसान के वेश में घोड़ों पर सवार होकर उसी रास्ते से आए, तो लोगों ने किसी अनिष्ट होने की आशंका से, अनिष्ट मतलब कोई ख़तरा, कोई डर होने की आशंका से उन्हें ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया। एक दूसरा बिंदु यह भी है कि अक्सर शाम में वहाँ के लोग छंग पी करके लुढ़क जाते थे, और इस वजह से वो लोगों को पहचानने की उनकी क्षमता ख़त्म हो जाती थी। लोग पहचान नहीं पाते थे कौन यहाँ पे भद्र पुरुष है और कौन यहाँ पे भिक्षु है। इसलिए उन लोगों ने ठहरने का उचित स्थान नहीं दिया। ठीक है, फिर से एक बार आंसर देख लीजिए कि थोंगला से पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उनके साथ मंगोल भिक्षु सुमति था, और सुमति को वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लोग जानते पहचानते थे। उनके बहुत लोग श्रद्धा भाव से देखते थे। इस कारण लोगों ने वहाँ पर ठहरने का उचित प्रबंध किया। परंतु 5 साल बाद वे भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर उसी रास्ते से जब आए, तो लोगों ने किसी अनिष्ट होने के आशंका से उन्हें ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया। ठीक है, अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? क्वेश्चन मार्क। तो आपने कहानी में पढ़ी है, यात्रा वृत्तांत में आपने पढ़ा है, जाहिर सी बात है कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण लोग लाठी की जगह पिस्तौल और बंदूक लेकर के घूमते थे। वहाँ पे कानून नहीं था, इसलिए लोग जो है पिस्तौल और बंदूक को लाठी डंडे की तरह से लेकर घुमा करते थे। उन लोगों को डर नहीं थी। और दुर्गम घाटी और हथियारों के कानून के न होने पर डकैत जो हो वहाँ पे राह चलते लोगों को पहले मार देते थे और बाद में उनकी तलाशी लेते थे। तलाशी में जो कुछ भी पैसे वगैरह सामान मिलते थे वो भी लूट लेते थे। तो हर समय लोगों को अपने प्राणों पर ख़तरा मंडराता दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो कानून नाम का चीज़, कानून मात्र नाम की चीज़ नहीं थी कि जो लोग बंदूक और गोली लेके चलते थे, चलते रास्ते कभी किसी के साथ वो ख़तरा कर सकते थे। इसलिए ये भय और डर हमेशा बना रहता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया? आपने भी देखा पढ़ा होगा कि जो लेखक लंगोर के मार्ग में 2 कारणों से अपने साथियों से पिछड़ गया था। हाँ, तो पहला क्या है? पहला है कि एक तो यह कि वह जिस घोड़े पर सवार था वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, और लेखक ने समझा कि थकावट के कारण वह सुस्त हो गया है, धीमे चल रहा है, जिस कारण उन्होंने उसको मारना भी उचित नहीं समझा, और इस तरह से वह बहुत पीछे रह गया। दूसरा कारण यह था कि एक जगह पर 2 रास्ते निकल रहे थे। लेखक एक रास्ते पर चलता है और काफ़ी दूर चला जाता है। आगे जाने के बाद पता चलता है कि उसे तो दूसरे रास्ते पर जाना था। वह वहाँ से वापस दोबारा आता है और फिर दूसरे रास्ते को अपनाता है, और बहुत देर के बाद अपने साथियों के पास पहुँचता है। साथी यानी सुमति के पास पहुँचता है। तो इस वजह से उसे जो है जिस कारण से वो पिछड़ गया था। फिर से एक बार देख लीजिए कि लेखक लंगोर के मार्ग में 2 कारणों से अपने साथियों से पिछड़ गया था। एक तो यह कि वह जिस घोड़े पर सवार था वह बहुत धीरे और सुस्त था,
बहुत धीरे धीरे चल रहा था। लेखक ने समझा कि थकावट के कारण वह धीमे चल रहा है, जिस कारण उन्होंने उसको मारना उचित नहीं समझा और बहुत इस तरह से वो पीछे रह गया। दूसरा कारण यह है कि एक जगह पर वो 2 रास्ते निकल रहे थे, जिससे लेखक एक रास्ते पर चलता गया और काफ़ी दूर आगे निकल गया। जब उसे पूछने पर पता चलता है तो फिर वह वापस आता है और फिर दूसरे रास्ते से जाता है। तब बहुत देर के बाद वो जा कर के सुमति के पास पहुंचता है, जिससे सुमति काफ़ी नाराज़ भी हो जाता है। बाद में उसकी परेशानी सुनने के बाद उसका नाराज़गी दूर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्वेश्चन मार्क्स। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। आपने चैप्टर में पूरा आंसर भी पढ़ा है, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ सब आंसर उसमें दिया हुआ है, जो आप कहानी पढ़ेंगे तो यात्रा वृत्तांत की। तो उसमें आंसर है कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि वह बिल्कुल अकेला रह जाता। ठीक है, और अकेले रहने की वजह से वो काफ़ी उसका मन नहीं लगता, बोर होता। परंतु दूसरी बार जाने से रोकने का प्रयास उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जिस मंदिर में वे ठहरे हुए थे वहाँ पर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ थी। कितनी पोथियाँ थी? 103 पोथियाँ। अक्सर क्वेश्चन में आते हैं कि कितनी पोथियाँ थी। 103 पोथियाँ थी और लेखक अध्ययन करके उनके विषय में जानना चाहता था, इसलिए वो पढ़ने में इतना रम गया था कि उन्होंने उसे जाने से नहीं रोका। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए कि लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि वह अकेला रह जाता। परंतु दूसरी बार जाने से रोकने का प्रयास उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जिस मंदिर में वे बैठे थे वहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ थी, जो काफ़ी वजनी और भारी थी, और लेखक अध्ययन करने में उनके विषय में जानना चाहता था और उन पोथियों को पढ़ना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसे जाने से नहीं रोका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 4, और अब अगला क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। और जिन लोगों को हमने ये स्कूल में ही चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर भी करा दिया था, तो मुझे मालूम है कि मेरे क्लास के बच्चों का कंप्लीट है, पर अदर्स क्लासेस जो हैं जहाँ पे नहीं हुआ है, ये वो बच्चे इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर करके फेयर कॉपी पे ज़रूर से लिख लेंगे। थैंक यू।